तो इस वीडियो में हम देखेंगे नी की फिल्मिंग। ठीक है, हमारा नी की फिल्मिंग कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले सीक्वेंसेस देख लेते हैं कि कौन से रहेंगे। तो आपको एक्सेल PDFs, कोरोनल PDFs, सैज PDFs और कोरोनल T1। ओके, तो ये 4 सीक्वेंस के साथ साथ एक 3D रहेगा। तो 3D में आपको ये PD सैज, मतलब सैज की प्लानिंग की है 3D में, वो तीनों ओरिएंटेशन में आपको मिल जाएंगे। 3D जब अपन लेते हैं तब तीनों सीक्वेंसेस हम उसके जनरेट कर सकते हैं 3D में डालने के बाद। ओके, क्योंकि 3D में काफ़ी ज़्यादा इमेजेस रहती है, 100 से प्लस रहती है। तो आप फिल्मिंग के लिए इसे कम करोगे और कम करने के लिए आपको 3D में इमेजेस जनरेट करना पड़ता है। तो फिल्मिंग का देख लेते हैं। फिल्मिंग में हमेशा आपको एनोटेशन देना पड़ता है कि आपने कौन से नी का किया है, मतलब कौन से साइड का किया है। तो ये राइट साइड का था, तो यहाँ पे मैंने राइट साइड यहाँ पे डाला हुआ है सारे इसमें। तो आपको ये कैसे डालना है, तो आपको सिलेक्ट सीरीज करना है और फिर ये एडिट कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये मैंने लिख चुका हूँ राइट नी। ओके, फिर ये ओके कर दिया मैंने, तो ये सारे इमेजेस के नीचे लिख के आ गया है। और आपको पहली इमेज पे लिखना है कि ये कौन सी इमेज है। तो ये इमेज है PD FS एक्सियल। ये मैंने लिख दिया है। ओके, और ये लिखना कब है आपको, विदाउट सिलेक्ट सीरीज करके। अभी ये सिलेक्ट सीरीज करके लिखा है तो ये पूरी इमेजेस में आ गया है, तो ऐसे नहीं करना है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट करने के लिए मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट ऑल ग्राफिक्स पे करना है और मेरे को डिलीट करना है। तो ये डिलीट हो गया है। अभी ये डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि ये अभी सिलेक्ट सीरीज़ नहीं है। और अगर मैं सिलेक्ट सीरीज़ करता हूँ ये एक लाइन बन जाती है। मतलब अभी कुछ भी मैं अगर लिखता हूँ तो ये सारी इमेज पे अप्लाई होगा। और इसको अगर सिंगल इमेज पे अप्लाई करना है तो मेरे को इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये डॉट डॉट आ गया। मतलब अभी एक सिंगल इमेज पे अप्लाई होगा जो भी चीज़ें मैं लिखूँगा। तो फर्स्ट इमेज पे मैं लिख देता हूँ एक्सियल PDFs। ओके, अब इसे सिलेक्ट सीरीज़ करके आपको फिल्मिंग में डालना है। ये राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे ऑप्शन होता है फिल्मिंग में डालने का। अभी फिल्म में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करूँगा और ये फिल्मिंग में चले गया है एक्सेल। ओके, एक्सेल हमारे पास सिंगल है, तो अभी मैं फिल्मिंग में सिंगल एक्सेल दे रहा हूँ। ओके, आपको मैंने जैसे बताया कि ये जो 5 सीक्वेंसेस है इसमें आपका नी हो जाता है, ये मेन सीक्वेंसेस है। ओके, ये 4 सीक्वेंस प्लस 5वां ये 3D। ओके, तो इसमें आपका नी कंप्लीट हो गया है। अगर आप कभी एक्स्ट्रा लेते हो सीक्वेंसेस, जैसे एक्सेल T2 अगर आपने लिया नी के लिए, तो यहाँ पे आपको दोनों डालना पड़ेगा एक्सेल। और अगर आप रूटीन स्कैन कर रहे हो तो रूटीन स्कैन में सिर्फ आपको सिंगल एक्सेल लोगे आप। तो सिंगल एक्सेल लोगे तो यहाँ सिंगल एक्सेल मैंने डाल दिया जो अपने पास PDF है। और इसका फॉर्मेट बनेगा 5x6 का, क्योंकि ये 30 इमेजेस है। ओके, तो हमेशा इमेज के हिसाब से आपका फॉर्मेट बनता है। और आपको जूम करना है, और जूम उतना करना है कि कुछ कटे ना, फाइंडिंग या फिर कोई एनाटॉमिकली कुछ भी चीज़ें कटे ना। ठीक है, तो आपको जूम करना है इस तरीके से। ओके, और आपको विंडोइंग करना है सेकंड चीज़। तो विंडोइंग के लिए यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, आप इसको ऑटो पे भी कर सकते हो। ओके, ऑटो करने के बाद यहाँ पे ये जो लास्ट वाली रो है ये थोड़ी डार्क है, तो इसको आप लास्ट रो को सिलेक्ट करके ब्राइट कर लेना। ओके, और फिर ये बाद वाली इमेज ज़्यादा ब्राइट हो गई है, तो इसको सिंगल सिलेक्ट करके थोड़ा कम ब्राइट करो। तो आपको विंडोइंग अच्छे से करना है।
मतलब आप विंडोइंग ये ब्राइट और ये कम यहाँ से कर सकते हो। तो आपको विंडोइंग उस तरीके से करना है जिसमें आपका फाइंडिंग अच्छे से दिखे। ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से ऑटो विंडोइंग करोगे। ऑटो विंडोइंग करने के बाद अगर आपको कोई इमेजेस डार्क या ब्राइट दिखती है तो उसको सिंगल सिंगल करके, या फिर जो रो आपको डार्क दिख रही है उसको सिलेक्ट करके आपको उसको सिंगल सिंगल एंड विंडोइंग अलग से करना है। तो ये मैंने कर लिया है विंडोइंग, ठीक है। अब आपको एनोटेशन देना है पेशेंट का नेम का। ये देखो, ये फर्स्ट इमेज पे मैंने एनोटेशन दे दिया है। अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से हटेगा, ठीक है। तो फिल्म में एक इमेज पे आप एनोटेशन दोगे ताकि पता चले कौन से पेशेंट का फिल्म है। अभी नी के लिए मैं 3 फिल्म देता हूँ, एक्सेल, कोरोनल और सैच। तो ये फर्स्ट फिल्म कंप्लीट हो गई है। आपको ये प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। दूसरा, आप यहाँ से भी फिल्म दे सकते हो, ओके। और यहाँ से डिलीट होता है। तो आपको ये पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरी इमेज सेलेक्ट होती है। तो अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फिल्म नहीं देना है। अब सेकंड फिल्म बनेगी कोरोनल और कोरोनल की। ये अपने पास ये जो कोरोनल है ये PDFS कोरोनल है। तो इसका फर्स्ट इमेज मतलब जहाँ से आपका कोरोनल स्टार्ट आपको करना है फिल्मिंग में। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे एनोटेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको देना है यहाँ पे कोरोनल PDFS, ठीक है, लिखना है। अभी के लिए मैंने नहीं लिखा है। इसको मैंने सिलेक्ट सीरीज़ करके फिल्म में डाला है। अभी फिल्म में कुछ नहीं है, ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये कोरोनल PDFS डल चुका है। सेम है, आपको यहाँ पे फर्स्ट इमेज अब कौन सी वो भी मैं आपको बता दूँगा। मतलब आपको ये फर्स्ट इमेज पे नहीं लिखना है कोरोनल T1, ये T1 है। इसके ये सेकंड इमेज या थर्ड इमेज से हम स्टार्ट करेंगे फिल्मिंग। तो इस पे लिखना है आपको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बताना है। तो इसको सिलेक्ट सीरीज़ करना है और ये फिल्म में डाल दिया मैंने। अभी इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो 7x7 का बनेगा। इमेज के हिसाब से फॉर्मेट बनेगा। अगर आपको कुछ इमेजेस काटने की ज़रूरत पड़ती है तो आप काट सकते हो। अगर वो ज़रूरी नहीं है मतलब उसमें अगर फाइंडिंग कुछ नहीं है उसमें ज़रूरी चीज़ है तो आप उसको काट सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं फ़र्स्ट और सेकंड इमेज काट सकता हूँ। तो ये मैंने फ़र्स्ट और सेकंड इमेज डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे मैं लास्ट के 3 इमेजेस डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मैंने 3 इमेजेस डिलीट कर दिया है और ये फर्स्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये अभी उस हिसाब से ये जो इमेज दिख रही है फर्स्ट वाली, इस पर मुझे लिखना था कोरोनल T1, ठीक है। और ये वाली इमेज फर्स्ट, इस पर लिखना था मुझे कोरोनल PDFS, ठीक है। तो आपको एनोटेशन देना है फर्स्ट इमेज पे हमेशा। और पेशेंट का नाम आपको फर्स्ट इमेज पे देना है। आप चाहो तो इस पे भी दे सकते हो, ठीक है। और जूम करना है सारी इमेज को, और जूम उतना ही करना है जिससे कोई भी एनोटेशन या फिर कोई भी एनाटॉमिकली परफेक्ट जूम होना चाहिए। कोई भी चीज़ कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इतना जूम कर सकते हो आप। अब फिल्म दे सकते हो। ये फिल्म कंप्लीट है, ठीक है। ये पीछे का जो बचा हुआ है इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये फिल्म आप दे सकते हो सेकंड फिल्म कोरोनल की। लास्ट फिल्म बची है सैच की। तो सैच के लिए आपको यहाँ पे ये जो है सैच PDFS, इसको सिलेक्ट सीरीज़ करना है और फिल्म में डालना है। ये फिल्म में आ गई है। इसको 7x7 के फॉर्मेट में लेना है। इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं जूम करूँगा, ये एनोटेशन हटाऊँगा और इसको ऑटो विंडोइंग करूँगा। तो ये ऑटो विंडोइंग हो गई। और इसमें आप इस टाइप से भी दे सकते हो। और इसको सही तरीका है वैसे रिवर्स सीरीज़ कर रहा हूँ मैं अभी। ये रिवर्स सीरीज़ कर लिया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट इधर से करना है। और ये फर्स्ट इमेज में कुछ नहीं है तो इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, ओके। और ये सेकंड को भी। अब ये 7x7 के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे जो बची हुई जगह है
वो काउंट कर लेना है कि कितनी इमेजेस आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 24 इमेजेस डाल सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था 3D सीक्वेंस जो हमने लिए है सैच का, ये लास्ट वाला, ओके। तो इसको मैंने यहाँ पे डाला। आप एक तो इस तरीके से डाल सकते हो या फिर डबल क्लिक करके डाल सकते हो। आपको ये बोल रहा है कि पहले से डल चुका है और आपको डबल डालना है, तो आप यस कर दो या फिर नो भी कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ से आपको सैच बनाना है, तो आप ये जो ऑप्शन है पैरेलल रेंज का, तो आप एक तो कोरोनल पे क्लिक करके सैच जनरेट कर सकते हो या फिर एक्सेल पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल पे ये इस डायरेक्शन में कोरोनल जनरेट हो रहा है, आप इसको चेंज करोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सैच हो गया है। अभी आपको चेक करना है कि आपको एंडिंग पॉइंट कौन सा रखना है। तो एंडिंग पॉइंट ये रखना है यहाँ मेरे को इस तरफ का, और ये राइट साइड का यहाँ पे रखना है। इसका आप चेक कर लेना टेंडेंट कहाँ पे है, लास्ट वाला ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये लास्ट इमेज, और अभी हमें जनरेट कितनी करना था, 24 इमेज जनरेट करना था। तो ये 24 इमेज जनरेट करूँगा मैं। स्टार्ट किया है मैंने और ये क्लोज़ कर दिया है 24 इंटर करने के बाद। यहाँ नंबर ऑफ इमेज में आपको 24 लिखना है, ठीक है। तो ये जनरेट हो गई है। आपको ये जनरेट होके यहाँ मिलेंगी इस जगह पे। रुको, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ही रिफ़्रेश होगा वो वहाँ पे आ जाएंगी इमेज। 1 मिनट, ये ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, या फिर आप डायरेक्ट उसको उठा के वहाँ पे रख सकते थे इमेजेस। ये 2 तरीके हैं फिल्मिंग के अंदर डालने के, और ये तीसरा तरीका यहाँ से भी आप डाल सकते हो, ओके। अब इसे भी जूम करना है, इसका एनोटेशन हटाना है, और एक एनोटेशन यहाँ पे ये आ जाएगा डायरेक्शन वाला, ये इंटीरियर साइड है या फिर लैटरल साइड है वो लिख के आएगा। इस पर लैटरल साइड लिख के आया है, तो इसको हटाना है। तो ये सेंटर वाले हाइड ग्राफिक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हाइड ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद ये हट गया है, ठीक है। और ये लास्ट इमेज को डिलीट कर दिया है मैंने। अब जूम करने के बाद आपको विंडोइंग करना है, ठीक है। विंडोइंग करने के बाद आपको यहाँ पे एनोटेशन देना है। आप ऐसे 4 इमेज पे एनोटेशन दे सकते हो, या सिंगल या फर्स्ट इमेज पे एनोटेशन दे सकते हो, पेशेंट का नाम मतलब। और इसको प्रिंट कर सकते हो इस ऑप्शन से और इस ऑप्शन से। ये 3rd फिल्मिंग है, और यहाँ पे फिल्मिंग ख़त्म होती है नी की, ठीक है। अब ये 3D में आपको 3 इमेजेस मिल रही है, कोरोनल, एक्सेल और सैच। अगर आपको कभी इन 5 सीक्वेंस में अगर कोई एक सीक्वेंस आपने नहीं लिया, जैसे यहाँ पे 2 कोरोनल है, PDFS कोर और T1 कोर, अगर आपने कभी T1 कोर नहीं लिया है तो आप फिल्मिंग क्या करोगे, ये कोरोनल PDFS कोरोनल के साथ ये वाली कोरोनल को भी जनरेट करके वहाँ फिल्मिंग में डालूँगे, ओके। जैसे अभी मैंने सिंगल एक्सेल दिया है फिल्मिंग में, आप सिंगल फिल्मिंग मतलब फिल्मिंग में सिंगल एक्सेल भी दे सकते हो, और चाहो तो ये एक्सेल को जनरेट करके उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। वैसे रूटीन ये रहेगा जो अभी तक के मैंने आपको बताया 3 फिल्म का, वो रूटीन का है, ठीक है। रूटीन आप इस तरीके से फिल्मिंग करोगे। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फिल्मिंग ख़त्म हो चुकी है।